So, hey Bachu, I hope you are doing good. So, now let's look into this question. So, the question says that we have to organize a discussion in your class on the topic Are viruses living or non-living? हमें बताना है कि वायरसेस लिविंग है कि नॉन लिविंग है. एक्चुअली दिस इज ऑलवेज डिबेटेबल कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है. तो वायरसेस ना बेसिकली एक कनेक्टिव लिंक होते हैं. क्या होते हैं? कनेक्टिव लिंक. किसके बीच में? लिविंग एंड द नॉन लिविंग. So what we can say that viruses are nothing but they are the connective link between what? Between living and the non-living. All right. अब अगर मान लो वायरसेस ले लेते हैं और सेल ले लेते हैं, तो हम अगर इन दोनों का कंपैरिजन कर ले तो हमें पता लग जाएगा वायरस की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन सी उसकी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसको रिजेंबल करा रही है सेल के साथ. मतलब कि हम बोल सकते हैं कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग है और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो नॉन लिविंग है. तो अगर हम यहाँ पे वायरस लिख देते हैं, वायरस, इधर हम लोग सेल लिख देते हैं, ठीक है, और इधर हम लोग फीचर्स लिख देते हैं. एंड यहाँ पे हम पहला फीचर लिख लेते हैं ग्रोथ एग्जाम्पल. सो नो एंड हियर यस, राइट. अगर हम इधर लिख लेते हैं होम्योस्टेसिस, सो नो एंड यस. सेल तो मेंटेन कर पाता है होम्योस्टेसिस विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बट वायरसेस नहीं कर पाता. एंड द नेक्स्ट इज द मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म, वायरसेस तब तक मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकती जब तक वो किसी होस्ट के अंदर नहीं है. अगर वो बाहर ऐसे ही प्रेजेंट है तो वो एक इनर्ट पार्टिकल की तरह ही एक्ट करेगा, वो मेटाबॉलिज्म नहीं परफॉर्म कर सकता. तो इन दैट केस वी वुड से नो. एंड सेल तो यस, सेल के पास बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं, उसके पास मशीनरी होती हैं कि वो अपना मेटाबॉलिज्म कर सके और एनर्जी या फिर प्रोटीन सिंथेसिस जो उसे प्रोड्यूस करना है वो करे. उसके बाद में अगर हम म्यूटेशन बोलते हैं तो यस, म्यूटेशन होती हैं वायरसेस में भी और सेल में भी. अगर आप देखो कि जो कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस है, तो SARS-CoV-2, तो इसमें भी म्यूटेशंस हो रही हैं, ठीक है. हम बोल रहे हैं कि अच्छा अभी डबल म्यूटेंट आ गया, ठीक है, तो उसमें म्यूटेशन हो रही है. सेल में भी म्यूटेशन होती है विद रेस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल चेंजेस. अगर कोई यूवी रेडिएशन है या फिर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि म्यूटेशंस को कॉज करा सकते हैं. कुछ जेनेटिक चेंजेस होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, राइट. Okay, so next is the nucleic acid. Nucleic acid. वायरसेस में होता है डीएनए और आरएनए. Here DNA is present. और वायरसेस के केस में वो डीएनए या तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, या फिर वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा. यहाँ पे भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है. It comes under the ribovira, it comes under the deoxyvira. Okay, so next is the reproduction. तो हम यहाँ पे बोले तो only with the host, और इधर हम बोलें तो सेल डिवीजन, जैसे कि माइटोसिस, मियोसिस. ठीक है. इसके बाद में अब जो एक्सक्विजिटली लिविंग क्वालिटीज हैं या फिर हम नॉन लिविंग क्वालिटीज हैं वायरसेस की, हम उसको डिस्कस करते हैं. तो अगर हम बोलें कि नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, ठीक है. अगर हम नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखें
तो दे डोंट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म। अगर हम सेकंड देखें तो दे हैव द एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज्ड। उसके बाद में नो मेटाबॉलिज्म और replication outside the host, ठीक है। उसके बाद में हम बोल सकते हैं कि absence of respiration नहीं होता वायरसेस में, जो कि सेल में होता है। वायरसेस के पास कोई एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है प्रेजेंट? सोचो आप, नहीं होती माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दे डोंट हैव एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम और देयर इज अ एब्सेंस ऑफ एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम, देयर इज अ एब्सेंस ऑफ एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम। इसके बाद में अगर हम लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो यस, दे डू पोजेस द जेनेटिक मटेरियल। हम क्या बोल सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट और हमने वो चीज पढ़ भी ली कि जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इनके पास एंजाइम्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि हेल्प करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी में, अगर वो होस्ट में होता है वायरस तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्टेजेस प्रेजेंट होती है। और अगर हम देखें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होती है, अगर उसका आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किस में होती है, तो आप लिख देना रेट्रोवायरस। एग्जाम्पल रेट्रोवायरस। उसके बाद में इन्फेक्टिविटी होती है, यस। अगर वो इन्फेक्टिविटी इज देयर, also there is a presence of host specificity। ऐसा हो सकता है कि कोई वायरस एक पर्टिकुलर एनिमल को इन्फेक्ट करे बट वो वायरस ह्यूमंस के लिए स्पेसिफिक नहीं हो, तो स्पेसिफिसिटी भी होती है, होस्ट स्पेसिफिसिटी, इन्फेक्टिविटी भी होती है, तो वो एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करता है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि इट कैन टेक ओवर द होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी और फिर वो बाद में अपना प्रोटीन सिंथेसिस करा लेता है और वायरस पार्टिकल्स बना लेता है, जो कि फर्दर इन्फेक्शन कॉज करते हैं इन द होस्ट। तो अगर हम एग्जांपल देखें कि नंबर ऑफ डिजीजेस में जो होता है, तो हम बोल सकते हैं कॉमन कोल्ड में, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन्फ्लुएंजा में, पोलियो में, पॉक्स वायरस, मिजल्स एंड द फुट एंड माउथ डिजीज, या फिर अगर हम टोबैको मोज़ेक वायरस बोले, रियो वायरस बोले, तो बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं वायरसेस। तो अब आप बोल सकते हैं कि यस, वायरस रिजेंबल्स the non-living characteristics also and the living characteristics also, so we can say that they are the connective link between the living and the non-living, क्योंकि कुछ कुछ characteristics वो non-living से मैच करती है और कुछ कुछ characteristics वो living से मैच करता है, ठीक है। So I hope you understood it well. Thank you so much and best of luck.